अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको 10 मुहर्रम अल हराम का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 10 मुहर्रम की रात एक औरत को अल्लाह पाक ने इतनी भयानक सजा दी कि वो जानवर बन गई और इसी इबरतनाक हालत में उसकी मौत हुई कि पानी भी न पी सकी। ऐसा कौन सा उस औरत ने गुनाह किया कि जिसकी उसको इबरतनाक सजा मिली। मेरी गुजारिश यही है कि इस इबरतनाक वीडियो को पूरा जरूर सुने और कमेंट में अस्तगफार लिख दें। शुक्रिया। कहा जाता है कि एक लड़की जो कि अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी, उसके वालिदैन आले रसूल के चाहने वाले थे और जब मुहर्रम का महीना आता तो उसके घर में पहली तारीख से ही इबादतों का एहतमाम किया जाता, रोजे रखे जाते और अहले बैतुल इकराम शोहदाए इकराम के एहसाल व सवाब के लिए खाने भी बांटे जाते, शरबत पिलाए जाते, गरीबों को सदका खैरात किया जाता। गर्ज के जो काम अहले बैत कर गए उसी नेक काम को उस घर वाले बहुत अदब एहतराम से करते। लेकिन वो लड़की इन सब चीजों को नहीं मानती थी। लेकिन उसके वालिद क्योंकि बहुत सख्त थे और बहुत इबादत गुजार थे, इसलिए वो कुछ कह नहीं सकती थी और खामोशी से ना चाहते हुए भी ये काम उसे करना पड़ते थे। जब वो जवान हुई तो एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई और लड़का उसको गलत काम की तरफ लगाता और वो शैतानी रास्ते पर चलती जा रही थी। एक बार की बात है, ये मुहर्रम का महीना बहुत ही मोतबर महीना था। उसके वालिद गिरामी ने कह दिया कि देखो, घर में लंगर का इंतजाम होना चाहिए, खाना पीना खिलाओ और खूब सदका खैरात करो। अपनी बीवी के साथ साथ उन्होंने अपनी बेटी को भी समझाया कि तुम बड़ी हो गई हो और अहले बैत इकराम की मोहब्बत तुम्हारे दिल में होनी चाहिए, यह ईमान का लाजमी हिस्सा है। इसलिए इबादत करो, रोजे रखो, नफल नमाज पढ़ो, जिक्र करो, सदका खैरात करो, जो काम अच्छे कर सकती हो वही करो, बुरा काम नहीं करना, क्योंकि ये मुहर्रम का महीना है। बेटा, इस मुहर्रम के महीने में एक गुनाह का अजाब कई गुना ज्यादा मिलता है। उन्होंने इस बार सख्ती से उसे ताकीद की थी। उसने झूठ कह दिया, हाँ अब्बा जान मैं सब करूंगी और अम्मी का साथ दूंगी। जिस जगह वो रह रहे थे उस जगह 9 मुहर्रम की रात एक बड़ा सा मेला लगता था। ये 9 मुहर्रम का दिन था। उसके आशिक ने उसे कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो वो कहने लगी कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि घर में बहुत ज्यादा काम है और मेरे अब्बा भी बहुत सख्त हैं, अगर उनको पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। लेकिन वो लड़का उस लड़की को मजबूर करने लगा, कहने लगा कि आज तुम्हारे प्यार का इम्तिहान है, देखता हूँ कि तुम आती हो या नहीं आती, मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लड़की ने कहा कि समझो इस बात को, मैं कैसे मिल सकती हूँ। तो उसने कहा कि तुम अपने माँ बाप को बता दो कि तुम्हें हजरत इमाम हुसैन का मेला देखने जाना है और अपनी सहेलियों के साथ तुम जा रही हो और उनके बड़े भी उनके साथ होंगे। उसका तो वैसे भी दिल नहीं था अच्छे काम करने के, ना इबादत करने का शौक था। वो कहने लगी कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। वो अपनी अम्मी के पास आई और कहा कि अम्मी, आज 9 मुहर्रम की रात है, शबे अशूरा है, आप जानती हैं यहाँ कितना बड़ा मेला लगता है। मेरी सहेलियाँ अपने घर वालों के साथ वहाँ जा रही हैं, तो क्या मैं जा सकती हूँ? उसकी अम्मा ने कहा कि बेटा तुम्हारे बाबा बहुत डांटेंगे। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी, बस मैं देखना चाहती हूँ हजरत इमाम हुसैन का वो खूबसूरत सा मेला। अब्बा को आप नहीं बताएंगी, वैसे भी मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, वो तो मस्जिद में होंगे, इबादत करेंगे और तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, तब तक तो मैं वापस आ जाऊंगी। माँ ने देखा कि बेटी कोई बुरा काम तो नहीं करने जा रही और फिर साथ में सहेलियां हैं और बड़े भी साथ होंगे, तो माँ ने उस पर एतबार कर लिया। यहाँ पर वो आशिक के साथ मिलकर मंसूबा बना चुकी थी। वो दिल में खुश हो रही थी कि मैंने माँ से झूठ बोला है। बहरहाल जब उसके वालिद साहब मस्जिद चले गए नमाज पढ़ने के लिए, तो उसने अपनी अम्मी से कहा कि मैं जा रही हूँ, मेरी सहेलियां मुझे लेने आ गई हैं। वो खामोशी से इमाम हुसैन के मेले को देखने के बहाने निकल गई। वहाँ पर बहुत रौनक हो रही थी। उसका आशिक वहीं खड़ा हुआ था, उसका इंतजार कर रहा था। उस गैर महरम लड़के के साथ वो बाहर निकल आई और वो उसे लेकर मेले में नहीं गया, ना ही किसी अच्छी जगह गया, बल्कि अपने घर आ गया जहाँ पर उसके बड़े मौजूद नहीं थे और घर पूरा खाली था। उस लड़के ने उसे गुनाह की दावत दी और वो भी मना ना कर सकी। दोनों ने उस मुबारक रात जिसमें इबादत की जाती है, जिक्र किया जाता है, कसीदा गोई की जाती है, हजरत इमाम हुसैन और उनके घराने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दरूद पढ़ा जाता है। और वो वक्त जो हजरत इमाम हुसैन के नाम पर उसने मांगा था, उस वक्त को उसने एक ऐसे गुनाह में गुजार दिया जिस गुनाह की बहुत ही ज्यादा पकड़ है। हरामकारी करने के बाद
उस गुनाह को करने के बाद वो कहने लगी कि मैंने अपने घर जाना है, मेरे बाबा आ गए होंगे। वो घर पहुंची, उसकी माँ ने बोला अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हारे अब्बा जान आने वाले थे, अब जाओ जल्दी से वजू करो, नमाज पढ़ो, फिर आशूरा के रोजे के लिए अभी उठना है। उसका कोई इरादा नहीं था कि वो कोई रोजा रखे, लेकिन वो कहने लगी कि हाँ ठीक है अम्मी मैं जा रही हूँ। वो अपने कमरे में गई और जाते ही सो गई। उसे कोई इबादत तो करनी नहीं थी, वो अपने बिस्तर पर जाकर ऐसे सोई कि सहरी के लिए उसकी माँ ने उसे जगाया तो उसने बहाना बना दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रोजा नहीं रख सकती। बहरहाल अशूरा का दिन उसने गुनाह में गुजारा और अल्लाह ताला को राजी नहीं किया, बल्कि इतने बड़े दिन पर उसने एक ऐसा गुनाह किया जिसकी माफ़ी तो वैसे भी नहीं है। जिना तो वैसे ही हराम काम है, लेकिन ऐसी रात में उसने इतना बड़ा गुनाह किया, उसकी पकड़ तो होनी ही थी। उसे लगा कि उसने जो कुछ किया है सही है। अब उस दिन तो उसे पता नहीं चला, लेकिन दूसरे दिन उसे ऐसा लगा कि उसका जिस्म कदरे भारी हो रहा है, उसके जिस्म में कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। पहले उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ पैर इस तरह मुड़ने लगे जैसे किसी जानवर के हों। अब उसके जिस्म पर बड़े बड़े बाल उगने लगे और उसका मुंह बंद हो गया। उसकी माँ ने जब उसकी हालत देखी तो कहा बेटी ये क्या हो गया, कैसे हो सकता है, ये कैसी कौन सी बीमारी है। तो वो लड़की तो कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसकी जबान पर ताला लग गया था। वो सिर्फ आंखों से कह रही थी, उसके आंसू बहते जा रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा अजियत में हूँ। लेकिन जो कुछ उसने किया था उसकी सजा तो उसे मिलनी थी, वो किसी से कुछ नहीं बयान कर सकती थी। और फिर अल्लाह ताला ने उसे देखते ही देखते एक ऐसा गंदा जानवर बना दिया जिसको देखकर कोई भी गिन खाए। उसका पूरा जिस्म बालों से भर गया, अब वो मुकम्मल तौर पर जानवर बन चुकी थी। इसके साथ साथ एक और भयानक उसे सजा मिली कि आशुरा के दिन से उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था और उस दिन से उसका खाना पीना सब बंद हो गया था। अगर उसे पानी पिलाया जाता तो वो पानी बाहर उगल देती। उसकी हालत मुर्दों से भी बदतर हो गई थी। उसकी माँ बहुत परेशान थी। उसने इस बात का जिक्र अपने शौहर से किया तो वो भी परेशान हो गए कि अचानक ये कौन सी बीमारी लग गई हमारी बेटी को। इलाज करवाया, लेकिन इलाज करवाने पर भी कोई हाल नजर नहीं आया, बल्कि उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। फिर उसका बाप उसकी माँ के पास आया और कहा कि मेरी बेटी की हालत ये कैसे हो सकती है, उसने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से उसको ये इबरतनाक सजा मिल रही है। ये कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि वो इनसे बगैर पूछे अपनी बेटी को इजाजत दे चुकी थी मेले में जाने की। अब मेले में गई या कहीं और, ये बात तो माँ को भी नहीं पता थी, शौहर को ये बात नहीं बताई थी। लेकिन जब शौहर ने सख्ती से पूछा कि मुझे बताओ उसने क्या किया है कि उसकी ऐसी हालत हो गई, तो माँ ने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन 10 मुहर्रम की रात जब आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए हुए थे और आप वहीं पर इबादत कर रहे थे, तो उस दिन मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मैंने हजरत इमाम हुसैन के मेले को देखने जाना है जो यहाँ पर लगता है। वो अपनी दोस्तों के साथ जा रही थी और दोस्तों के साथ उनके बड़े भी जा रहे थे, तो मैंने कह दिया कि अच्छा चली जाओ, 1 घंटे में आ जाना। मैं आपसे डर रही थी, इसी वजह से मैंने उसे कहा था कि जल्दी आना और आपसे मैंने इजाजत नहीं ली थी। जब से ये जाकर वापस आई है तब से उसके साथ ये सब हो रहा है। बाप को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि एक तो तुमने मेरी नाफरमानी की, एक तो तुमने मेरी इजाजत के बगैर इसे बाहर जाने दिया इतनी बड़ी रात में, जबकि हर कोई इबादत करता है, नफल नमाज पढ़ता है, जिक्र अज़कार करता है। तुमने उसे मेले में जाने दिया और फिर इतनी बड़ी रात में हजरत इमाम हुसैन के नाम पर ये बाहर निकली। उसे शर्म नहीं आई जो कुछ किया है उसने? अल्लाह ताला जानता है, लेकिन उसने कुछ तो ऐसा किया है कि उसे बहुत बड़ा अजाब मिला। बहरहाल अब वालिदैन कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, क्योंकि ना पानी पी रही थी ना खाना खा रही थी। 10 मुहर्रम के दिन से वो भूखी प्यासी थी। फिर एक दिन उसकी हालत बहुत बिगड़ी, वो मुकम्मल तौर पर जानवर बन चुकी थी और उसी हालत में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। माँ बाप बहुत रंजीदा थे, लेकिन अफसोस भी हो रहा था कि हमने अपनी बेटी को रोका क्यों नहीं। एक रात उसकी माँ ने ख्वाब में देखा कि उसकी बेटी मुसलसल रो रही है, कह रही है कि मेरी कब्र में आग जल रही है और बार बार कहती है कि माँ मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, मैं बहुत बड़ा गुनाह कर चुकी हूँ, आप मेरे लिए दुआ करो कि मैं इस अजाब से निजात पालूं। उस ख्वाब के बारे में उसकी माँ ने उसके वालिद को बता दिया। माँ की बात सुनकर वालिद को बहुत दुख हुआ और वो सीधा मौलवी साहब के पास आया और कहा कि मौलवी साहब आप मुराकबा करें,
और देखें कि मेरी बेटी को आखिर कब्र में अजाब क्यों मिल रहा है और दुनिया में भी वो क्यों तड़प तड़प कर जानवर बन गई थी। मौलवी साहब ने दुआ की और फिर मराकबा किया। जब मराकबा किया तो क्या देखा कि वो कब्र की आग में जल रही है। जब उससे पूछा गया कि लड़की तूने उस रात को क्या किया था कि तेरे ऊपर इतना बड़ा अजाब आया, उस लड़की ने कहा कि मैंने उस रात ज़िनाकारी की थी, बदकारी की थी और मैं इमाम हुसैन के नाम पर अपने घर से बाहर निकली थी और मैंने उस रात जिस रात इबादत की जाती है गुनाह अजीम कर दिया, जिना किया। अल्लाह ताला मुझसे इतना नाराज़ हुआ कि उसने मुझे बेहानक और गलीज जानवर बना दिया। मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे बख्श दे। मैं अहले बैत से बुग़्ज़ रखती थी, मैं नहीं मानती थी ये सब, और अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी सज़ा दी कि मैं क़यामत तक इस सज़ा में रहूँगी, अजाब में रहूँगी। मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। लेकिन उसे माफ़ी कैसे मिलती? उसने तो उस आग में जलना ही था, क्योंकि उसने एक ऐसी हस्ती के नाम पर गुनाह कबीरा किया जिस हस्ती ने नाना के दीन को बचाने के लिए कुर्बानियां दी। प्यारे दोस्तों, ऐसे वाक़यात बयान करने का यही मकसद है। इन दिनों में हमें बहुत से ऐसे कामों से परहेज करना चाहिए और सदका खैरात करना चाहिए, लोगों को पानी पिलाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में गुजारना चाहिए। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।